much worse. तो दोस्तों आज मैं प्रेडेटर सीरीज के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो 1990 में रिलीज हुआ था। इससे पहले मैंने प्रेडेटर के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को भी एक्सप्लेन किया है। अब चाहे तो इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर दो गैंग्स के बीच लड़ाई चल रहा था और ये सब कुछ होते हुए प्रेडेटर भी बिल्डिंग के ऊपर से देख रहा था। लेकिन तभी अचानक न्यूयॉर्क पुलिस वहाँ पर आती है और गुंडों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों गैंग पुलिस के ऊपर ही हमला करना शुरू करते हैं और इसी मुठभेड़ में पुलिस के दो साथी जख्मी हो जाते हैं और इस पूरे घटना को मीडिया भी लाइव टीवी पर दिखा रहे थे। खैर इसके बाद हम देखते हैं लेफ्टिनेंट माइक की एंट्री होती है जो कि पुलिस फोर्स के अंदर बहुत ही साहसी और दिलेर इंसान थे। माइक को पता चलता है अभी भी बैकअप आने में बहुत ही टाइम है और उनके दो आदमी भी जख्मी है। इसीलिए माइक एक गाड़ी के सहारे गुंडों के ऊपर हमला करता है और बहुत सारे गुंडों को मार गिराता है। इसी बीच पुलिस भी अपने पड़े हुए साथियों को उठा लेते हैं। माइक की इस बहादुरी को प्रेडेटर भी ऊपर से देख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं गुंडे एक बिल्डिंग के अंदर असला बारूद लेने के लिए घुसते हैं, लेकिन तभी अचानक अदृश्य प्रेडेटर उनके ऊपर हमला कर देता है और गुंडे भी उसे गोला बारूद से मारने की कोशिश करते हैं। इसी बीच माइक भी नीचे से बिल्डिंग के ऊपर जाने की कोशिश करता है कि देखने के लिए आखिर ऊपर की तरफ चल के आ रहा है, लेकिन माइक का बॉस उसे जाने के लिए मना करता है। माइक उसकी बात ना मान के ऊपर की तरफ चला जाता है। माइक जब ऊपर की तरफ पहुंचता है तो एक आदमी अंधाधुंध फायर करके छत की तरफ चला जाता है क्योंकि उसने अदृश्य हुए प्रेडेटर को देख लिया था। इसके बाद माइक भी उसके पीछे छत के ऊपर जाता है, लेकिन माइक को समझ में नहीं आ रहा था गैंगस्टर किसके ऊपर गोली चला रहा है। इसके बाद हम देखते हैं माइक उस गुंडे को सरेंडर होने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक प्रेडेटर अदृश्य होकर माइक के पीछे टावर के ऊपर आ जाता है और गैंगस्टर बंदूक से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक को लगता है गैंगस्टर उसके ऊपर गोली चलाने वाला है। इसीलिए माइक उसे गोली मार देता है और वो सीधा जाके नीचे गिरता है। लेकिन माइक को भी एहसास होता है उसके पीछे कोई तो है, लेकिन अदृश्य होने के कारण माइक उसे देख नहीं पाता। इसीलिए माइक इसे अपने दिमाग का वहम समझता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं गैंगस्टर को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था, लेकिन शॉकिंगली पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनको मारा किससे गया है क्योंकि अर्थ का कोई भी वेपन इससे मैच नहीं कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं माइक का बॉस उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है, जिसके बाद माइक उसे समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन माइक को केस से हटाकर ऑफिसर पीटर को सौंप दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रात में कोलंबियन ग्रुप जमैकन ग्रुप के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी अचानक प्रेडेटर वहां पर आता है और अपने अत्याधुनिक हथियार से एक आदमी को उड़ा देता है, जिसके बाद सभी गैंग के मेंबर प्रेडेटर के ऊपर हमला करते हैं। जिसके बाद शुरू होता है खूनी खेल। प्रेडेटर अपने आधुनिक हथियार से एक एक गैंगस्टर को मारना शुरू करता है और कुछ ही देर पे वहाँ पर लाशों का ढेर लग जाता है। माइक जब अपने टीम के साथ वहाँ पर पहुंचता है तो चारों तरफ का नजारा देख के एकदम ही चौंक जाता है क्योंकि उनके चारों तरफ लाशें लटकी हुई थी और उनके शरीर में कोई भी स्किन नहीं था। माइक को लगता है ये काम कोलंबियन लीडर किंग विली का है, लेकिन तभी अचानक माइक के फ्रेंड डैनी की नजर ऊपर की तरफ एक नुकीले चाकू की तरफ जाता है। दोनों उसे निकालने ही वाले थे कि तभी अचानक पीटर वहाँ पर आ जाता है और एक केस उन दोनों का नहीं है बोल के वहाँ पर से भगा देता है। लेकिन बाहर जाने के बाद माइक और डैनी रात में आने का तय करते हैं क्योंकि वो सबूत उन दोनों को चाहिए था। लेकिन रात में डैनी अकेले ही क्राइम स्पॉट पे आता है क्योंकि उसे फेमस होना था। इसके बाद डैनी चाकू को लेने के लिए ऊपर की तरफ उठता है, लेकिन उसे मालूम नहीं था प्रेडेटर तब भी वहीं पर ही मौजूद था और डैनी की जान चली जाती है। मरते समय डैनी का लॉकेट नीचे की तरफ गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं माइक क्राइम स्पॉट पे पहुंचता है जहाँ पर उसे डैनी का लॉकेट और वो चाकू गिरा हुआ मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन माइक सीधा जाके पीटर को पकड़ता है और डैनी के खून का इल्जाम उसके ऊपर डालता है क्योंकि उसका मानना था कि इससे हटाने के लिए पीटर ने ही उसको मारा है। इसीलिए जाते हुए माइक कहता है डैनी उसका बहुत पुराना साथी था और वो इस केस को सॉल्व करके छोड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं माइक उस चाकू का लैब टेस्ट करवाता है, लेकिन उसका रिजल्ट शॉकिंग था क्योंकि वो चाकू धरती का था ही नहीं, धरती के किसी भी मेटल से उसका मैच नहीं हो रहा था। खैर अगले सीन में हम देखते हैं माइक किंग विली से मिलने जाता है जो कि कोलंबियन गैंग का लीडर था। माइक उससे इतने सारे मौत के बारे में पूछता है कि शहर में आखिर चल क्या रहा है और इसके पीछे कहीं तुम तो नहीं हो, लेकिन विली कहता है ये काम इंसानों का नहीं है, किसी दूसरे ग्रहों से आए जीप का है। लेकिन उन दोनों को मालूम नहीं था प्रेडेटर वहीं पर ही मौजूद था जो बिली के बातों को समझ जाता है और माइक के जाने के बाद ही बिली के ऊपर हमला करता है। लेकिन बिली कहाँ पर टिकने वाला था, प्रेडेटर उसके सर को काट के ले जाता है और एक ट्रॉफी की तरह सजा लेता है। अगले दिन विली के सर कटे लाश को देख के शहर के चारों तरफ पैनिक मच जाता है। इसी बीच माइक के दो साथी को खूनी के बारे में इंटेल मिलता है, इसीलिए दोनों माइक को एक मेट्रो स्टेशन में मिलने के लिए बुलाते
जाते हैं। लेकिन मेट्रो में जाते समय उन दोनों की नजर एक लोकल गैंग पे जाती है जो लोगों को परेशान कर रहे थे। दोनों जब रोकने के लिए जाते हैं तो गैंग मेंबर बंदूक निकाल लेते हैं। दोनों के अंदर लड़ाई छिड़ने वाली थी, लेकिन तभी अचानक प्रीडेटर मेट्रो के छत को फाड़ के नीचे चला आता है। तोड़फोड़ की वजह से मेट्रो की लाइट चली जाती है, लेकिन थर्मल विजन की वजह से प्रीडेटर को सब कुछ ही दिखाई दे रहा था। इसके बाद प्रीडेटर एक एक करके गैंग्स मेंबर को मारना शुरू करता है। इसीलिए दोनों में से एक पुलिस ऑफिसर लोगों को लेकर दूसरे डिब्बे में चला जाता है और एक पुलिस ऑफिसर को प्रीडेटर मार देता है। मेट्रो जब स्टेशन पे आती है तो प्रीडेटर दूसरे पुलिस लेडी को भी पकड़ लेता है, लेकिन वो लेडी प्रेग्नेंट थी, इसीलिए प्रीडेटर उसे छोड़ देता है। माइक जब स्टेशन के बाहर पहुंचता है तो चारों तरफ भड़कंप मचा था, लेकिन इसी बीच उसे लेडी ऑफिसर दिखाई देती है। जिसके बाद माइक मेट्रो स्टेशन के अंदर जाता है देखने के लिए, लेकिन तभी अचानक उसके सामने प्रीडेटर दिखाई देता है जो कि एक आदमी को मार रहा था। लेकिन माइक को देखते ही प्रीडेटर वापस से भागने लगता है और माइक भी इस अपॉर्चुनिटी को ना गवा के उसके पीछे जाता है। प्रीडेटर बहुत ही फास्ट और ताकतवर था, लेकिन माइक भी कहा उसे छोड़ने वाला था। माइक एक कार से उसका पीछा करता है, लेकिन तभी अचानक एक वैन आके उसके गाड़ी को टक्कर मार देता है और उस गाड़ी से कुछ लोग निकल के माइक को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद माइक को पीटर के पास ले जाया जाता है। पीटर कहता है उसे प्रीडेटर के बारे में सब कुछ ही पता है, बहुत दिनों से उसकी नजर प्रीडेटर के ऊपर थी। पीटर उसे 1987 के अर्नोल्ड वाले मूवी के सीन को भी दिखाता है और कहता है प्रीडेटर शिकार करने धरती पे इससे पहले भी आ चुका है और इस बार पीटर उसे नहीं छोड़ेगा। उन सभी ने फायर सूट को पहना था ताकि थर्मल डिटेक्शन में वो लोग दिखाई ना दे। उनका प्लान था प्रीडेटर को मार के उसके हथियार को जब्त कर लेना ताकि उन हथियार के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। अगले सीन में हम देखते प्रीडेटर माइक के बाहर निकलने के लिए वहीं पर ही मौजूद था। जिसके बाद पीटर के लोग उसे पकड़ने के लिए बाहर निकलते हैं। पुलिस के पहने हुए सूट के कारण प्रीडेटर उन्हें देख नहीं पाता, लेकिन उनके पैरों की आवाज सुन के प्रीडेटर अलर्ट हो जाता है और अपने विजन को चेंज कर लेता है। इसके बाद वो एक एक करके सबको काटना शुरू करता है और इन सभी दृश्यों को माइक कंटेनर में बैठ के देख रहा था। चारों तरफ खून और लाशों का मंजर था, लेकिन इसी के बीच फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और पानी गिरने से प्रीडेटर की अदृश्य होने की शक्ति चली जाती है। पीटर की जान जाने ही वाली थी कि माइक आके उसे बचा लेता है और प्रीडेटर को गोली से भून देता है। इसके बाद हम देखते हैं माइक जाके प्रीडेटर के हेलमेट को खोलता है और उसके अंदर से एक क्रिएचर का भयानक चेहरा निकलता है। माइक को लगा था उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन तभी अचानक प्रीडेटर उठ जाता है और माइक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों के बीच में पीटर आ जाता है और नाइट्रोजन गैस से उसे जमाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीडेटर अपने हथियार से पीटर को बीच में से ही काट देता है। जिसे देखने के बाद माइक ऊपर छत की तरफ भागता है और प्रीडेटर अपने भाले को उसके ऊपर छोड़ता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इसके बाद दोनों लड़ते हुए छत के ऊपर से लटक जाते हैं। जिसके बाद माइक मौका पाके प्रीडेटर के हाथ को काट देता है और वो सीधा जाके दूसरे बिल्डिंग में गिरता है। इसके बाद हम देखते प्रीडेटर अपने मॉडर्न सर्जिकल यंत्रों से अपने हाथ को ठीक करने की कोशिश करता है और दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है, जिसे सुनने के बाद माइक उसके पीछे आता है, लेकिन वो दौड़ते हुए सीधा जाके एक टनल में जाके गिरता है जो कि एक दूसरे दुनिया का स्पेसशिप था। माइक जब अंदर की तरफ जाता है तो बहुत सारे कटे हुए खोपड़ियों को देख पाता है, जिनमें से एक खोपड़ी किंग विली का भी था। माइक उन्हें देख ही रहा था कि तभी अचानक प्रीडेटर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन माइक उसी के हथियार से प्रीडेटर को मार देता है। माइक को लगा था सब कुछ अब खत्म हो गया है, लेकिन तभी अचानक बहुत सारे प्रीडेटर उसके सामने आ जाते हैं। अब माइक हार मान चुका था, इसीलिए माइक कहता है जो भी करना है कर लो, लेकिन उनका लीडर उसके साहस को देख के एक बंदूक उसको गिफ्ट में देता है, जो कि रेफरेंस था 2022 में प्रे मूवी का। इसके बाद हम देखते हैं सभी प्रीडेटर अपने साथी को लेकर अदृश्य हो जाता है और कुछ ही दिन में स्पेसशिप भी चालू हो जाता है। जिसके बाद माइक अपनी जान बचा के वापस से भागता है और स्पेसशिप अपने प्लेनेट की ओर चला जाता है और ये शानदार मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। टेक केयर।